चलो अंकल जी चलता हूँ मैं। फोन आ रहा है। हेलो नमस्कार, हम खड़े हैं कालीबाड़ी में जय भोले ग्रुप गणेश उत्सव समिति और आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं चंद्रयान 4 की। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने तो चंद्रयान 3 भेजा है चांद पर, लेकिन आज हम आपको चंद्रयान 4 की सैर कराने वाले हैं, जिसको भेजने वाले हैं स्पेशली गणेश जी। जी हाँ, हम खड़े हैं गणेशोत्सव समिति कालीबाड़ी की। ये समिति हमारे साथ जुड़ी हुई है और आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन सोनू से चाहूँगा कि एक बार चंद्रयान 4 की सैर कराएं। और ये लोग झांकी के रूप में गणेशोत्सव समिति पिछले कई दिनों से इसी की तैयारी कर रही है। आइए हम जानते हैं, समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि आप कब से इस की तैयारी कर रहे हैं। आपका गणेश उत्सव समिति कब से इसकी तैयारी कर रहा है? पहले तो सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मैं जय भोले ग्रुप गणेश उत्सव समिति का सक्रिय सदस्य रितेश केसरवानी, साथ में अध्यक्ष महोदय हमारे परमवीर सिंह, कार्यकर्ता हमारे रोशन भाई और कारीगर भी सम्मिलित हैं। हम लोग विगत 26 वर्षों से गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं लगातार निरंतर, और हमारा थीम हर साल चेंज रहता है, कुछ यूनिक रहता है, क्योंकि देखिए भगवान के थीम पे सब बैठाते हैं, तो हमारा थीम अल्टीमेट और यूनिक रहता है। इसमें पिछले साल हम लोग बैठाया था टाइटैनिक, इस बार चंद्रयान 3 बनाया है। पिछले साल समिति ने टाइटैनिक बैठाया था और इस बार चंद्रयान 4 मैं इसे नाम देना चाहूँगा, और बड़ा अच्छा काम कर रही है। धार्मिक लीक से हटकर एक एजुकेशन की ओर जा रही है। इस पूरे चंद्रयान 4 का निर्माण पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कोलकाता, स्पेशली वेस्ट बंगाल से आए हुए कारीगर। आइए हम उनसे जानते हैं कि कब से इसका निर्माण किया, कितने कारीगर रखे और क्या क्या चैलेंज आया। जी दादा बताइए। नमस्कार, जय भोले ग्रुप का समिति का हम लोग का नमस्कार। कृष्णा दादा हमारा मेन अध्यक्ष है, लक्ष्य साहू और एक गांधीनगर पूरा आदमी इसी में जुड़ा हुआ है। लेकिन मेरे को हर साल बुलाते हैं, 25 साल से मेरे को बुला रहे हैं। ये समिति को हम धन्यवाद। हम लोग 30 आदमी है, 45 दिन से हम लोग ये काम कर रहे हैं और अभी 2-3 दिन में पूरा रेडी हो जाएगा। 2 दिन में पूरा तैयार करके देंगे। अच्छा, इसमें अभी और क्या क्या बाकी है? हाँ, इसमें और कुछ बाकी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ बाँस खोलना है और कुछ थोड़ा 19-20 है, उसको ठीक कराना है, उसको ठीक से हमको सजाना है। फिनिशिंग फाइनल टच में है, फिनिशिंग फाइनल टच में। बीच में 2 दिन तक खूब मूसलाधार बारिश हुई। जी जी, उससे क्या फर्क पड़ा सेट में, क्या आपको है कुछ जानकारी? ये बिल्कुल, ये तो भगवान गणपति की कृपा है। बारिश आए या आंधी तूफान जितनी भी आए, ये रखवारे तो हमारे भगवान गणपति हैं, और गणपति जी की कृपा से जितनी भी बारिश हो या आंधी तूफान हो, इस पंडाल को अब तक का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। और आपको बता दूं कि हमारी एक विशेषता रहती थी, हर साल हमने कुछ न कुछ नया करने का एक प्रयास रहता है, और इस बार भी हमने चंद्रयान 3 के रूप में जो पंडाल का निर्माण किया है, लोगों को दिल में ये भावना रहे और ये एक उत्साह रहे कि हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा आज बहुत बड़ी कीर्तिमान रच रहे हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत गौरव का बात है कि आज हम चंद्रयान 3 का सफल प्रशिक्षण करने के बाद चांद के दक्षिण ध्रुव पे कुशल पूर्वक वहाँ पर हमारा लैंडर विक्रम लैंड हुआ है, और वहाँ से काफ़ी कुछ हमारे देश के वैज्ञानिकों को जानकारी मिली है। और आपको एक बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सेंटर में लॉन्च पैड में तैयार यहाँ पर ये चंद्रयान 3 आपको देखने को मिल रहा है। और उम्मीद है कि हमारे यहाँ पंडाल को काफ़ी लोग काफ़ी गहरी संख्या में आते हैं और पसंद भी करते हैं। उन्हीं को देखते हुए, जनता के मतलब विश्वास और उनका प्यार को देखते हुए हमें लगता है कि क्यों ना क्यों हर साल हम कुछ ना कुछ नया करें। और एक विशेषता हमारी ये रहती है कि कहीं ना कहीं हम देशभक्ति को विशेष रूप से महत्व देते हैं, क्योंकि देशभक्ति हमारे हर लोगों के दिल में रहना चाहिए, और एक कोशिश रहना चाहिए कि हम अपने भारत देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। लोग कहते थे कभी कि आपके देश में तो कभी क्लियर नहीं बनती है, लेकिन आज वो हमारे देश को सलाम करने में मजबूर हो गए हैं कि जो कार्य आज हमारे देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी संस्था ये कार्य नहीं कर पा रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और भगवान गणपति से हमारे जय भोले ग्रुप सेवा समिति के सभी सदस्य ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा इससे भी और बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करें और देश का कीर्तिमान
कीर्तिमान रचे और देश दुनिया को ये बताया कि हम भारत कभी जो सोने की चिड़िया थी आज भी सोने की चिड़िया है और जीवन भर रहेगी। आप चाहे जितने भी तोड़ने की कोशिश करें हमारे देश को, लेकिन हमारा देश एकता और अखंडता का ये प्रतीक है, क्योंकि हमारे समिति में हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और एक विशेषता है कि जो हमारे भाई पंचू है 25 साल से ये वेस्ट बंगाल से आते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं और निरंतर 25 साल से आकर बहुत ही मेहनत करके एक अच्छा सा पंडाल बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आम जनता को, आम दर्शनार्थियों को यह पंडाल काफ़ी आकर्षक लगे और अच्छा लगे। और आपको बता दूं कि अभी से ही जब ये पंडाल का निर्माण हो रहा है, इसमें काफ़ी लोग आके अभी अपना सेल्फी फोटो खिंचवाते हैं और लोग यूट्यूबर्स आते हैं और कई सारे चैनल के लोग आते हैं। और विशेष रूप से आपको मैं सभी मीडिया के साथियों को, सभी यूट्यूब के साथियों को मैं जय भोले ग्रुप की ओर से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि जिनकी मेहनत से हमारे इस पंडाल को आज देश दुनिया में और पूरी छत्तीसगढ़ के हर एक कोने कोने में आप देख रहे हैं भाई साहब धारा प्रवाह बोल रहे हैं, क्योंकि इन पूरी समिति के लोगों की, ये सारे लोगों की, मैं चाहूँगा कैमरामैन से सारे लोगों को दिखाएं, इन सब की मेहनत है पिछले 45 दिनों की, जिस पे ये सारे लोग काम कर रहे हैं। और चंद्रयान 4 देखिए कितना खूबसूरत है। अगर कोई व्यक्ति इसे मोबाइल में या यूट्यूब के माध्यम से द रायपुर टाइम्स में देखेगा तो उसे लगेगा कि यकीनन हम उस मिसाइल के आसपास खड़े हैं। और हम तो हमारे हमारे साथ एक समिति के एक और सदस्य हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ये चंद्रयान की जो हाइट है 120 फीट है। विगत 2 महीने से कार्यरत है मेरे कारीगर हैं, क्योंकि कलकत्ता से आके जो मेहनत की है वो सराहनीय है। उनका सराहना पहले है, उनके बिना ये कार्य अधूरा था। और प्रेरणा हमारे महापौर जी, हमारे संरक्षक है इस संस्था के, और हमारे आदरणीय परमा भी है संरक्षक हैं, उनका भी सहयोग। और ये सहयोग से ही ये पंडाल की तैयारी होती है। सारे कार्यकर्ता अपने तरफ से जो सहयोग बनता है वो सहयोग करते हैं, तो सबका इसमें कुछ न कुछ वर्क डिवाइड है। अब देखो भाई स्पेक्टर में देखो लुक आ रहा है। हाँ पृथ्वी, वायुमंडल सारा मिला हुआ उसमें। जो थीम बाबा जी को आप देखेंगे, ये तो आपका हम लोग का आधा रूप दिखा रहे हैं हम लोग। जब आप मूर्ति का रूप देखेंगे तो इससे भी आश्चर्यचकित और भव्य रूप है मूर्ति का। और उसके लिए पब्लिक से निवेदन है कि मूर्ति का अवश्य दर्शन करें। चंद्रयान का दर्शन तो आप लोग कर लिए, मूर्ति अभी गुप्त है और मूर्ति का दर्शन आप जरूर। मूर्ति भव्य है, जिसमें उसकी हाइट दिए हुए हम लोग 18 फीट और 24 फीट बाबा जी की चौड़ाई है और एकदम अल्टीमेट मूर्ति है। जो ऐसी मूर्ति छत्तीसगढ़ में किसी ने भी नहीं बनाया। ये मूर्ति आ रही है हमारे कृष्णा आर्ट, वो भी बंगाली दादा हैं जो रायपुर में 50 साल से यहाँ पर विराजमान है। वो मूर्ति हमारी वही बना के दी। ये थी समिति की टीम जो चंद्रयान 4 के बारे में बता रही थी, और मूर्ति भी बड़ी खूबसूरत सी विराजने वाली है। मैं चाहूँगा कि आप सभी रायपुर छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु इस कालीबाड़ी चौक में आए और इस समिति के द्वारा बनाए गए खूबसूरत